बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो बच्चों हमने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 को विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को करने से पहले लॉगरिथम के 4 रूल हैं बेटा, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलें जी, इस एक्सरसाइज को इजी और आसान वे में समझने के लिए पहले इसके रूल्स को रीड आउट करते हैं। उसके बाद हम इसका सवाल नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो बेटा लॉगरिथम के 4 रूल्स हैं, इनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 2.4 है ना, बिल्कुल इजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो चलें जी बेटा, जो लॉग का पहला रूल है ना, वो है, उसका नाम है प्रोडक्ट लॉ। अब क्या होगा बच्चों, लॉग में ना दो वैल्यू ज़रब होंगी। जैसे देखें ब्रैकेट में x और y है, ये दो वैल्यू ज़रब होंगी। इसकी जो b है ये एज अ बेस है, ठीक है। तो लॉग का पहला रूल है प्रोडक्ट लॉ। जिनमें दो वैल्यू ज़रब होंगी तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस में लिख देंगे, ठीक है बेटा। अगर दो वैल्यू ज़रब होंगी तो वो किस में चली जाएंगी, जमा में। और अगर जमा में होंगी तो वो ज़रब में चली जाएंगी। ठीक हो गया बच्चों, ये रूल नंबर 1 है। और दूसरा रूल है बेटा कोशंट लॉ। कोशंट बोलते हैं बेटा तकसीम को। लॉग में जब दो रकमें तकसीम होंगी तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस में लिख देंगे। लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, इसमें आपने क्या करना है, प्लस करना है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। और कोशंट में क्या करना है, डिवाइड रूल में आपने माइनस करना है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। आगे चलते हैं बच्चों, इसका रूल नंबर 3 है बच्चों पावर लॉ। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू की पावर होगी बेटा, ठीक है। लॉग कोई भी आपके पास नंबर आएगा उसके ऊपर क्या होगी, पावर होगी। तो क्या करना है, पावर को आप लोगों ने स्टार्ट पे लिख देना है और लॉग बेस भी आ जाएगी और वो आपके पास नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, सिर्फ आपने पावर को स्टार्ट में लिखना है और जो चीज़ स्टार्ट में होगी उसको आपने उस नंबर का पावर बना देना है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं बच्चों, इसका लास्ट जो लॉ है उसका नाम है चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें क्या होगा बेटा, लॉग नीचे b होगा और ऊपर x होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसमें ऊपर वाली वैल्यू के साथ अलग से लॉग लिख देना है और नीचे वाली वैल्यू के साथ आप लोगों ने अलग से लॉग लिख देना है, ठीक है। और इसकी बेस b है तो आप इसमें जो बेस है वो a लिख देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, मतलब आप लोगों ने ऊपर वाली का अलग से लॉग लिखना है और नीचे वाली का अलग से लॉग लिखना है, ठीक है। और जो इसकी बेस b है उसको आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर देना है। चलें जी, कुछ नोट है बेटा, नोट को री आगे चलते हैं बच्चों, कुछ नोट हैं जो आपको रीड आउट करने हैं। तो सबसे पहले बेटा, जो log ऑफ 10 होता है ना, वो 1 के इक्वल होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये हमारी एक्सरसाइज में इनका इस्तेमाल होना है। अब देखें बेटा, 10 के साथ मतलब a के साथ एक ज़ीरो है तो इसका log 1 आएगा। और अगर एक के साथ दो ज़ीरो आ जाएंगी तो इसका log 2 आएगा। और अगर एक के साथ तीन ज़ीरोज़ आ जाएंगी तो इसका log 3 आएगा। मतलब एक नंबर के साथ जितनी ज़ीरोज़ होंगी आगे बेटा, उसका उतना ही log आ जाएगा, ठीक है। आप इसको
कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगर किसी भी नंबर की बेस सेम हो, रिजल्ट और बेस ये अगर सेम आ जाए, तो बेटा उसका लाभ जो होता है वो ए के बराबर होता है। अब देखें, ऊपर भी ए है और इसकी बेस भी ए है। ठीक है, इसका जवाब क्या आएगा बेटा? एक आएगा। यहाँ पे देखें, लॉग ऊपर भी 5 है और इसकी बेस भी 5 है, तो ये क्या है? सेम नंबर्स हैं, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? एक आएगा। और लास्ट में ये बच्चों कि एक नंबर का जो log होता है वो 0 के बराबर होता है। उम्मीद है इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज के सवाल नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को हल करते हैं। बच्चों, पार्ट नंबर 1 है log बेस टू 18 माइनस log बेस टू 9। अब बच्चों हमने इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको देखना है कि ये किस रूल के मुतहत हल होता है। तो चलें जी, इसको हल करते हैं। ये वैल्यू वैसे लिख देंगे। अब आप नोट करें कि ये जो रूल है ना, ये रूल नंबर 2 है। मल्टीप्लाई वाला जिसको हम बोलते थे प्रोडक्ट, वो रूल नंबर 1 है। और बेटा ये डिवीजन वाला रूल है। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा रीड आउट करवाता हूँ। देखें, ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमें वैल्यू इस फॉर्म में दी गई है, हमने इस फॉर्म में इसको लेके आना है। चलें बच्चों, यहाँ पे देखें, अब दो वैल्यू माइनस हो रही हैं, तो ये क्या कर देंगे बेटा? इसको डिवाइड कर देंगे। लॉग बेस वैसे ही आएगी, 18 बटे में क्या आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ पे देखें, ये रूल मैंने साथ मेंशन किया हुआ है। अब आप क्या करें, 9 को 18 पे कट करें। 9 1 9, 9 2 18, तो बेस इसकी बेटा 2 है और ऊपर रिजल्ट क्या आ गया? 2। अब एक चीज़ आप और देखें कि अगर ऊपर जो रिजल्ट है और जो बेस है, अगर ये सेम आ जाए, तो इसका लॉग किसके बराबर होता है बच्चों? एक के बराबर होता है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो एक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? बस आप लोगों ने करना क्या है, इसके ऊपर रूल लगाने हैं और ये हल होता जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है बच्चों, लॉग बेस 2 64 प्लस लॉग बेस 2 और क्या है बेटा? 2 है। तो चलिए बच्चों, इसको हल करते हैं। अब देखें, दो वैल्यू ऐड हो रही हैं, तो जब इस पे रूल अप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएंगी? ज़रब हो जाएंगी, क्योंकि ये रूल नंबर 1 है कि जब वैल्यू जमा होंगी तो उसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो log बेस 2 आ गया, 64 ज़रब में क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। अब इस पे जो मैंने रूल अप्लाई किया है बेटा, वो किया है, यहाँ पे देखें, ये पड़ा जी प्रोडक्ट लॉ। हमें वैल्यू इस फॉर्म में दी गई थी, हमने इसको इसमें लेके आना है। तो यहाँ पे देखें बेटा, मैंने क्या किया, इस फॉर्म को इस फॉर्म में ले गया हूँ। ठीक है, बात समझ आ रही ना बेटा? अब क्या करेंगे, लॉग बेस 2 आ गया और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 128 आएगा। यहाँ तक समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे, 128 की तजज़ी करेंगे, फैक्टराइजेशन। और ये तो बच्चों आपको आती होगी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखें बेटा, 128, इसकी आप कुछ यहाँ पे करेंगे फैक्टराइजेशन। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 18, 2 8 16 और आगे चलें, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब यहाँ पे देखें बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या आ जाएगा बेटा?
2⁻⁷ इज इक्वल टू 128 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसको पावर फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2⁻7 आएगा। तो यहाँ पे देखें बेटा, मैंने क्या किया, 2⁻7 कर दिया। यहाँ तक समझ आ गई। अब ज़रा इसको नोट करें कि ये कौन सी फॉर्म है, इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। अब देखें ये पावर फॉर्म है ना बेटा, तो क्या करेंगे, इस पे बच्चों हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें, अगर पावर में वैल्यू आ जाएगी तो क्या करेंगे, उसको स्टार्ट में ले आएंगे। तो चलें जी, यहाँ पे देखें, ये जो पावर है क्या करेंगे, इसको स्टार्ट में ले आएंगे। तो क्या आएगा, लॉग बेस 2 आ गया और ऊपर 2 आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पे देखें बेटा, अगर लॉग की बेस और रिजल्ट सेम आ जाए, ये वाली चीज़, तो इसका रिजल्ट 1 होता है। तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, 1। तो यहाँ पे 7 है, 7 को 1 से ज़रब करेंगे तो 7 1 7। तो बेटा इस सवाल का आंसर जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 3 हल करते हैं। पार्ट नंबर 3 है बच्चों, 1/3 लॉग बेस 3 8 माइनस लॉग बेस 3 और यहाँ पे क्या है जी, 18। तो चलें बच्चों हल करते हैं। ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखेंगे। अब देखें, लॉग बेस 3 है और ये जो 8 होता है ना बेटा, ये 2 की पावर 3 होता है। तो क्या किया, 8 को 2 की पावर 3 कर दिया, माइनस, और ये वैल्यू बच्चों मैंने वैसे की वैसे लिख दी। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये पावर है। अब नेक्स्ट देखें बेटा, ये पावर है ना, तो इस पे रूल नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो पावर कहाँ पे लेके आएंगे बेटा, शुरू में लेके आएंगे। तो 1/3 आ गया, ज़रब ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी। तो आगे क्या बचेगा, लॉग बेस 3 आएगा और ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, 2, माइनस लॉग बेस 3 और ये 18 आ गया। अब ये वाला 3 इस 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बचेगा, लॉग बेस 3 और ऊपर क्या आ गया बच्चों, 2, माइनस ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। इसको हम वैसे का वैसे नीचे उतार लाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू है ये क्या बन गई है बेटा, ये बन गई है माइनस फॉर्म। तो आपने रूल नंबर 2 पढ़ा है कि अगर लॉग में माइनस आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको तकसीम में ले आएंगे। यही पढ़ा ना बेटा, यही पढ़ा है ना हमने कि माइनस किस में चली जाएगी, तकसीम में। तो ये रूल नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग बेस 3 2 तकसीम में क्या आ जाएगा बेटा, 18 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, लॉग 3 आ गया। अब कट करें, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 1 2, 2 9 18। तो ये आ गया 1/9। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, लॉग 3 वैसे का वैसे आ गया, 1 अब जो 9 होता है ना, ये 3 का स्क्वायर होता है। तो ये 3 का स्क्वायर आ गया। आगे चलते हैं बच्चों, लॉग बेस 3 आ गया। अब 3 की पावर नीचे -2 है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है ये माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखें बेटा, ये दोबारा से पावर रूल बन गया है। तो क्या करेंगे, इस पावर को नीचे उतार देंगे। ठीक है, तो ये -2 आ गया, लॉग बेस क्या आ गया बच्चों, 3, और ऊपर क्या आ गया बच्चों, 3। अब इसकी जो वैल्यू है ये किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर है। क्यों, इसकी बेस और जो रिजल्ट है ये सेम है। तो अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है 2 log 2 प्लस log 25। तो चलें जी इसको हल करते हैं। तो ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। अब देखें बेटा, ये जो स्टार्ट में ना, इसको क्या करेंगे, इसको हम पावर बना देंगे। रूल नंबर 3, पावर लॉ। जो बेस होगी, स्टार्ट में वैल्यू होगी बेटा, इसको क्या करेंगे, नंबर की पावर बना देंगे, प्लस ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी।
अब log वैसे का वैसे आ गया, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, तो ये 4 आ गया, ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें लॉग में 2 वैल्यू ऐड हो रही हैं, तो ये किस में चली जाएंगी बच्चों? ये मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। रूल नंबर 1, तो लॉग आ गया, 4 को 25 से ज़रब कर देंगे। तो बच्चों लॉग 4 को जब ज़रब करेंगे 25 से तो क्या आएगा बेटा? 100 आएगा। अब हमने पीछे पढ़ा है कि अगर 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी तो इसका लॉग क्या होगा बच्चों? 2 होगा। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर पे भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, लॉग 100 मिलाएंगे ना यहाँ पे तो इक्वल दबाएंगे तो इसका लॉग बेटा 2 ही आएगा। ठीक है, तो चलें जी, उम्मीद है इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट 5 करते हैं। तो ये सवाल है बच्चों, 1/3 लॉग बेस 4 ऊपर क्या आ गया 64 प्लस 2 लॉग बेस 5 25। तो चलें जी इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 एज इट आ गया, लॉग बेस 4 आ गया। अब जो बच्चों 64 होता है ना, ये 4 का क्यूब होता है। आप इसको कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये 4 का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। और जो पावर वाला नंबर और जो पावर वाला बटन है बेटा वो ये होता है, ये वाला। इसको प्रेस करने के बाद जो पावर है वो 3 वो दबाएंगे और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब ये जो 20 आगे चलें, प्लस आ गया। तो चलिए बच्चों अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो बेटा पार्ट नंबर 5 है 1/3 लॉग बेस 4 64 प्लस 2 लॉग बेस 5 25। तो चलिए बच्चों हल करते हैं। तो ये 1/3 आ गया, लॉग बेस 4 आ गया। अब जो 64 होता है ना बेटा, ये 4 का क्यूब होता है। यहाँ तक समझ आ गई। प्लस आ गया, 2 आ गया, लॉग आ गया और ये आ गया बेस 5। अब जो 25 होता है ये 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखें बेटा इस पे हम क्या करेंगे, रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे, पावर लॉ। तो ये जो पावर है इसको आप स्टार्ट में ले आएंगे या इसको आप पावर में ले जाएं तो एक ही बात होगी। तो मैंने क्या किया, पावर को स्टार्ट पे लिख दिया। तो ये आ गया 1/3 ज़रब, ये जो पावर थी ये स्टार्ट में लिख दी, लॉग बेस 4 आ गया और ऊपर क्या बच गया बच्चों 4 प्लस। अब ये जो पावर है इसको भी मैं स्टार्ट में लेके आ गया हूँ। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लॉग बेस 5 और ऊपर 5 आ गया। आगे चलते हैं बच्चों, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया लॉग बेस 4 और ऊपर 4 आ गया प्लस 2 2 ज़ा 4 और आगे लॉग बेस 5 और ये 5 आ गया। अब चलें बच्चों ज़रा गौर करें कि अगर बेस और रिजल्ट सेम आ जाए तो इसका लॉग किसके इक्वल होता है बच्चों? एक के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम एक यहाँ पे लिख देंगे। दरमियान में जमा है तो जमा आ जाएगा 4 और ये वैल्यू बेटा सेम आ गई। बेस और रिजल्ट सेम है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? एक आएगा। तो 1 का 1 आ गया प्लस 4 1 ज़ा 4 आ गया। अब 1 और 4 को जमा करें तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा? 5 आ जाएगा। ठीक है, चलें बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 करते हैं। तो बेटा पार्ट नंबर 6 है लॉग बेस 3 12 जमा लॉग बेस 3 0.25। तो चलें जी इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसको सवाल को लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें लॉग में 2 वैल्यू ऐड हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रब कर देंगे। अगर 2 वैल्यू जमा में होंगी तो वो ज़रब में चली जाएंगी और अगर ज़रब में होंगी तो वो
जमा में चली जाएंगी। रूल नंबर 1। तो चलें जी, लॉग बेस 3 आ गया। अब इस 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पे देखें बेटा, जब 12 को 0 पॉइंट नज़र आ रहा है बच्चों, 12 को जब 0.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो चलें जी, जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो देखें नेक्स्ट में क्या आ गया, लॉग बेस ये 3 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। अब दोनों नंबर सेम हैं, पर अगर दोनों नंबर सेम आ जाएं तो इसका लॉग बेटा क्या आएगा, देखें मैंने यहाँ बताया हुआ है 1 आएगा। तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस पार्ट नंबर 6 के क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। तो यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स की आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।